जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे साथियों डिफरेंशिएशन। क्या ये स्टार्ट करेंगे? डिफरेंशिएशन। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये डिफरेंशिएशन देखने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप जा करके पहले प्लेलिस्ट में जाइए और डिफरेंशिएशन का जितना ऑब्जेक्टिव है उसको पहले देखिए, क्योंकि उसमें हमने थ्योरी को बड़ी आसान तरीक़ा से समझाया है और थ्योरी को पूरी तरह क्लियर किया है। तो इसीलिए आप पहले वहाँ से ऑब्जेक्टिव सेशन देखिए, तब सब्जेक्टिव देखिए, तो आपको कहीं ना कहीं 100 गुना ज़्यादा समझ में आएगा मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं, आपके टाइम को बर्बाद ना करते हुए। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे साथियों वो आपके स्क्रीन पे ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों? फाइंड इफ y बराबर फाइंड dy बाई डी एक्स निकालना है। मेरे प्यारे साथियों क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। जब भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन एग्जाम में बनाना हो मेरे प्यारे साथियों, तो बड़ा बेहद आसान होता है चीज़ें। लिखना है सर्वप्रथम सॉल्यूशन। क्या लिखना है? सॉल्यूशन। और देखिए सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखना है गिवन डेट। क्या लिखना है? गिवन डेट। जो चीज़ दिया है उसको लिख लो। y इक्वल टू क्या है? रूट अंडर साइन और रूट अंडर एक्स। रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स है। अब अपने को निकालना है वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। अपने को निकालना है dy बाई डी एक्स। यहाँ तक तो हमने कुछ किया नहीं, बस क्वेश्चन को नोट किया है, समझो। चलो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों बढ़ते हैं अब सॉल्यूशन की ओर। तो हम लिखेंगे नाउ। क्या लिखेंगे? नाउ। जो मान दिया है उसे लिख लेना है। y का मान क्या है? रूट अंडर साइन और रूट अंडर एक्स। यहाँ के बाद लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ एक्स है इसीलिए एक्स के रेस्पेक्ट में। समझना है, यहाँ क्या है मेरे प्यारे साथियों? एक्स है, इसीलिए हमने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। अब बेहद और बेहद आसान बनने वाला है क्वेश्चन। इधर एक्स के रेस्पेक्ट में क्या लिख देंगे? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स। और इधर लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों d जो चीज़ है अभी वो, तो ये है साइन, ये है रूट एक्स। अब बाई क्या है मेरे प्यारे साथियों? डी एक्स। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ से कहानी स्टार्ट होंगे सेटिंग के। किसकी स्टार्ट होगी? सेटिंग की। अपनी वाली सेटिंग नहीं, क्वेश्चन को सेट करना है मेरे प्यारे साथियों। तो ये ध्यान लगाना है कि सेट करना है तो कौन चीज़ें हम छोड़ते जाएंगे। सर्वप्रथम रूट छूटेगा, फिर साइन, फिर रूट, फिर बच जाएगा एक्स। जब तक नीचे एक्स नहीं आए तब तक सेटिंग करते रहे। तो चलिए सेटिंग के क्रम में आपको समझाते हैं मेरे प्यारे साथियों। पहला काम करना है अपने को, ये रूट जो दिख रहा है ये रूट को छोड़ना है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? डी रूट अंडर, पहले तो लिख लेते हैं साइन रूट एक्स बाई डी डी लिख लेना है मेरे प्यारे साथियों। ये रूट छूट गया, जब रूट छूट गया तो क्या बचा? ये रूट छूट गया तो बच गया नीचे साइन और बचा रूट एक्स। मेरे प्यारे साथियों अब लिखाएगा क्या? ये वाले ऊपर ले चलो, डी साइन रूट एक्स बाई डी एक्स बाई डी एक्स। मेरे प्यारे साथियों देखते रहना है, आपको बेहद आसान तरीका से समझा रहे हैं हम। देखो पहले हमने रूट छोड़ दिया, ये हरा वाला जो चीज़ें दिख रहा है ये छोड़ दिया। अब हमने क्या किया? साइन को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? साइन को। तो बच गया यहाँ डी और रूट एक्स। मेरे प्यारे साथियों क्या बचा? डी रूट एक्स। यहाँ पे यदि हमने इस साइन वाले को छोड़ दिए तो क्या बचा? डी रूट एक्स। और डी रूट एक्स, अब रूट छूट जाएगा तो क्या बचा? डी एक्स। मेरे प्यारे साथियों एक चीज़ आपको समझना है
कि रूट का डीसी क्या होता है। रूट का मेरे प्यारे साथियों, रूट का ध्यान में रखना कि रूट का जो डीसी निकालना है वह 1/2 और रूट जो भी चीज़ है रूट में वो हो जाता है। तो ध्यान लगाना है अपने को क्या क्या मिल रहा है उसमें। मेरे प्यारे साथियों बढ़ते हैं आगे, देखना है। देखो रूट है तो रूट का क्या हो जाएगा 1/2 और बाकी नोट कर देना है, साइन है रूट एक्स है। अब मेरे प्यारे साथियों ये साइन है, साइन इतू सी पहला बदलता है केवल, साइन का कॉस, फिर रूट का 1/2 रूट एक्स। मेरे प्यारे साथियों इसे सही से लिखे तो ऊपर क्या आ गया कॉस रूट एक्स और नीचे आ गया 2 और 2 में मल्टीप्लाई करूँ तो 4 रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स। अब लिख देना है मेरे प्यारे साथियों हेंस जो भी आया dy/dx का मान वह लिख देना है cos रूट एक्स बाई 4 रूट अंडर साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स। ये प्यारा सा अपना आंसर आ गया, प्यारा सा क्या आ गया आंसर। तो इस क्रम में हमने देखा कि मेरे प्यारे साथियों ये कंपोजिट फंक्शन है। हालांकि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना बेहद ही आसान है, लेकिन तब आसान है जब आप ऑब्जेक्टिव देख चुके होइएगा या हो सके आपको फॉर्मूला किसी माध्यम से क्लियर हो कहीं कोचिंग लेने से, तो वो भी बेहद आसान होगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथी इससे पहले आप अपना मन से बनाइए। चलिए मेरे प्यारे साथियों इसे यदि आप नोट कर लिए तो चलते हैं आगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, हालांकि ये हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। पहले आप खुद से एक बार सोल्व करें, उसके आगे सॉल्यूशन देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा तब मेरे प्यारे साथियों। चलिए बढ़ते हैं। फाइंड dy/dx इफ y इक्वल टू, मेरे प्यारे साथियों वही लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, और कहानी स्टार्ट होता है गिवन डेट से। गिवन डेट दिया गया है, जो y का मान है वह है cos रूट अंडर साइन रूट अंडर x। इससे अब अपने का मान निकालना है। वी हैव टू फाइंड dy/dx, अपने को ये निकालना है। यहाँ तक मेरे प्यारे साथियों बस हमने क्वेश्चन को नोट किया है। क्या किया है नोट। तो अब लिखेंगे नाउ y का जो मान है उसे लिख लेना है cos रूट अंडर साइन रूट अंडर x। यहाँ से लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में हमने क्या किया है डिफरेंशिएट किया है मेरे प्यारे साथियों। तो बेहद ही आसान सा चीज़ें हैं dy/dx और इधर d cos रूट क्या है साइन रूट x dx। अब अपने को मेरे प्यारे साथियों पहचानना है फंक्शन कौन कौन छूटेगा अनुसार से। तो फर्स्ट नंबर में ये छूट जाएगा, सेकेंड में ये रूट छूट जाएगा, थर्ड में ये साइन छूट जाएगा और फोर्थ में ये रूट छूट जाएगा। तो बस अब सेटिंग करना है, धीरे 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 छोड़ते चलना है। तो कैसे छोड़े ये भी तो दिक्कत है, आदत लग जाती है तो छोड़ना आसान नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो फिर भी प्रयास करते हैं, पहले कॉस को छोड़ते हैं,
कॉस रूट अंडर मेरे प्यारे साथियों साइन रूट एक्स है। कॉस को हमने छोड़ा तो बचा क्या, डी। कॉस छूट गया मेरे प्यारे साथियों, कॉस छूट गया तो बच गया डी रूट अंडर साइन। यहाँ से देखिए पहला हमने कॉस छोड़ा तो साइन रूट एक्स। अब मल्टीप्लाई लिखेंगे डी, दूसरा अपने को क्या छोड़ना है, रूट। तो बचेगा, पहले तो इसे नोट कर लूँ जो नीचे का है, रूट साइन रूट एक्स बाई थोड़ा सा डी। अब रूट छूट गया मेरे प्यारे साथियों तो बचा क्या, साइन रूट एक्स। फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे जगह नहीं होने के कारण, डी ऊपर तो जाना ही है साइन रूट एक्स को, नीचा क्या बचेगा, डी रूट एक्स, लास्ट में बचा रूट एक्स। तो डी रूट एक्स का क्या होगा, डी एक्स। तो मेरे प्यारे साथियों अब बारी बारी से डिफरेंशिएशन करना है अपने को। बस ये देखना है फर्स्ट वाले फंक्शन का साइन का, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन। ये फर्स्ट में है तो माइनस को कोष्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट में है इसीलिए माइनस को छोड़ दिया हमने। अब मेरे प्यारे साथियों ये रूट है, रूट का 1/2 और सेम चीज़ें नोट कर देते हैं, साइन रूट एक्स गुने, अब क्या है मेरे प्यारे साथियों साइन, तो साइन का हमने पढ़ा कॉस, और फिर रूट का पढ़ा 1/2 रूट एक्स, ये वाले रूट का साइन का कॉस कर दिया, ये वाले रूट का 1/2 रूट एक्स। तो अपने का फाइनली आंसर क्या आ गया, माइनस साइन रूट अंडर एक्स। और नीचे आ गया, यहाँ से देखो एक और चीज़ें हैं मेरे प्यारे साथियों, ऊपर कॉस रूट एक्स, ये भी ऊपर का ही टर्म है, ये कॉस रूट एक्स। नीचे क्या है, 2 और 2 कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई हुआ, तो पहला वाला टर्म लिख लेंगे तो साइन रूट अंडर एक्स इंटू रूट एक्स, यही अपने का क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। हेंस लिख के आपको अंडरलाइन कर देना है, अंडरलाइन कर लेना। तो ये मेरे प्यारे साथियों आंसर आया, बहुत ही आसान और बेहद सा आसान आंसर। इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को किस तरह से बारीकी आसान वे में बनाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों नोट कीजिए इसे। चलिए मेरे प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो बढ़ते इसी क्रम में आगे, ये मेरे प्यारे साथियों आपको खुद से करना है, आपको खुद से करना है। 2019 में पूछा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, नहीं लगता है कि इसे हम दोबारा करके टाइम को बर्बाद करें, तो ये आपको खुद से करना है। मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन देखिए, क्या ये क्वेश्चन हमें करने की आवश्यकता है, ये भी 2019 में पूछा हुआ है। यदि आप लोग बोलोगे कमेंट में तो अगले दिन इसका सॉल्यूशन हम डालेंगे, लेकिन नहीं लगता है मेरे प्यारे साथियों कि ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करें बोर्ड पे। चलिए आपको खुद से करना है। मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन जरा सा देख लीजिए, इसे जरा सा सोल्व कर देते हैं हम, जरा सा क्या कर देते हैं, सोल्व। वही काम करना है अपने को, नया कुछ नहीं है मेरे प्यारे साथियों, पूरा पुराना अंदाज है, पूरा पुराना ही करना है। तो पुराना है क्या, लिखेंगे सॉल्यूशन, अब मानेंगे तो मानेंगे तो नहीं, दिया गया है y, तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, गिवन डेट y का मान दिया है वो लिख लो, सेक tan रूट एक्स। हाँ, वी हैव टू फाइंड dy बाई dx, अपने को dy बाई dx निकालना है। तो लिखेंगे नाउ y का मान लिख लो मेरे प्यारे साथियों, सेक
टेन रूट एक्स। यहाँ से वही कहानी है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ अपने को डिफरेंशिएशन करना है। तो सिंपल सा बात आ गया, डी वाई बाय डी एक्स। इधर क्या आने वाला है, डी सेक टेन रूट एक्स बाय डी एक्स। मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये है कि फंक्शन को काउंट करो, कितने फंक्शन है। तो कितने फंक्शन है, एक फंक्शन, टेन दो और रूट तीन। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है। जैसे जैसे काउंट किए मेरे प्यारे साथियों, वैसे वैसे धीरे 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 फंक्शन छूटते जाएगा। जैसे पहला बिछड़ेगा सेक, फिर बिछड़ जाएगा टेन, फिर बिछड़ जाएगा रूट, और लास्ट में एक्स बन जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो बड़ा ही बेहद सा आसान वे में हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, जीवन में हरियाली ले आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि डी है और अपने को मिला है सेक टेन रूट एक्स बाई डी एक्स। मेरे प्यारे साथियों, जीवन में उजाला ही सही है, हरा वाले आपको देखने में दिक्कत होगा, तो आपको दिक्कत ना हो। डी और क्या है, सेक टेन रूट एक्स। मेरे प्यारे साथियों, फर्स्ट में हमने सेक को छोड़ा, एक नंबर में सेक है, इसीलिए हमने किसको छोड़ा, सेक को। देखो एक नंबर में सेक छूट गया, तो बचा क्या, डी बाजू में लिखा जाएगा टेन रूट एक्स। अब बचेगा मेरे प्यारे साथियों डी टेन रूट एक्स, ऊपर भी जाएगा डी। मेरे प्यारे साथियों, दूसरा क्या है, टेन है, तो ये छूट जाएगा, तो बच गया रूट एक्स और डी रूट एक्स बाई डी। तीसरा रूट है, रूट भी छूट गया, तो बचा एक्स। अब बेहद आसान वे में हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन करना बिल्कुल आसान है। सेक का होता है मेरे प्यारे साथियों, सेक हो जाएगा, सेक तो अभी मैंने लिखा, सेक ही नहीं होता है, सेक भी होता है और टेन भी होता है। इसको हम सेक भी लिखेंगे और टेन भी लिखेंगे, और इसके आगे वाले चीज़ को ज्यो का त्यों लिखते हैं, तो टेन रूट एक्स। मेरे प्यारे साथियों, अभी हम केवल इसका कर पाए हैं, सेक का, फिर टेन का। टेन का सेक स्क्वायर हो जाता है और बाजू वाले लगा दिए, और रूट का मेरे प्यारे साथियों, रूट का, ये रूट का 1/2 और सेम चीज़ है। तो अब हम देख पा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, ऊपर यदि गुना करूँ तो सेक और सेक, लेकिन सेक टेन रूट है, तो पहले क्या लिख लूँ, सेक टेन रूट अंडर एक्स, फिर से टेन रूट अंडर एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स। नीचे क्या बचा, टू रूट एक्स। लास्ट में अपने को लिखना रहता है हेंस डी वाई बाई डी एक्स, जो अपना आ गया लिख लीजिए, सेक टेन रूट एक्स, और क्या बचा, टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय टू रूट एक्स। ये रहा अपने का आंसर, ये रहा आंसर। तो इसे नोट डाउन कीजिए। आई फील कि मतलब हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें कि सर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, फिर बता रहे हैं, ये देखने से पहले आप ऑब्जेक्टिव जरूर देखिए। ऑब्जेक्टिव देख लिए मेरे प्यारे साथियों, तो किसी भी पैटर्न पे यदि क्वेश्चन पूछता है तो श्योर रहिए कि आपसे बनेगा, क्वेश्चन पक्का बनेगा। चलिए इसे नोट कीजिए।
चलिए मेरे प्यारे साथियों, बेहद आसान क्वेश्चन था और आसान तरीका में समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ से मेरे प्यारे साथियों ये साइन है और लॉग एक्स है। ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है, नथिंग कि ये हार्ड क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए बढ़ते हैं इसी पे, कैसे सोल्व करें ये भी बात। तो मेरे प्यारे साथियों लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। लिखेंगे सॉल्यूशन मेरे प्यारे साथियों। सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे गिवन दैट। क्या लिखेंगे? गिवन दैट, गिवन दैट y का मान है साइन लॉग x। अब अपने को निकालना है वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। नाउ मेरे प्यारे साथियों अब बस वही कहानी अपना दोहराएंगे। y का मान लिखेंगे साइन लॉग x, डिफरेंशिएटिंग वही कहानी है, नया कुछ नहीं अब मिलेगा। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे डिफरेंशिएट किए तो dy बाई क्या निकला अपने को dx, डी साइन मेरे प्यारे साथियों डी साइन लॉग x बाई dx। अब इस क्रम में हमें काउंटिंग करना है, पहला ये है दूसरा ये है, तो पहला साइन दूसरा लॉग। बारी बारी से मेरे प्यारे साथियों पूरा चीज छूट जाएगा, बारी बारी से अपने को छोड़ना है। जैसे बारी बारी से छोड़े तो लिखेंगे डी साइन लॉग एक्स बाय डी। साइन छूट गया तो क्या बचा? साइन छूट गया तो बचा लॉग एक्स डी लॉग एक्स बाय डी एक्स। अब साइन का केवल इतू सी बदलता है तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस लॉग एक्स और लॉग का 1/x, तो क्या आ गया? कॉस लॉग एक्स बाई एक्स। लास्ट में वही लिखना है मेरे प्यारे साथियों, हेंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स बाई डी एक्स। बिल्कुल क्लियर है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों नोट कीजिए। चलिए इसे नोट कर लिए मेरे प्यारे साथियों, तो बढ़ते हैं आगे। चलिए इसे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बस इतना देख करके कितना बच्चे होते हैं कि क्वेश्चन देख के घबरा गए कि सर ये तो नया टाइप आ गया, अभी 5 दूसरा टाइप पढ़े 6 और ये नया टाइप है। कोई नया टाइप नहीं है मेरे प्यारे साथियों, बस फार्मूला में हम आपको बार बार बोल रहे हैं, मैथमेटिक्स में एक ही चीज़ रोल प्ले करता है, वह है फार्मूला। हालांकि ग्राफ का ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों हम लोगों के बोर्ड में ग्राफ का इम्पोर्टेंस नहीं है। आपको हम बार बार बोला रहे, जीवन में जो आपका सबसे खास है, जो आपको हर पल याद आता है, उसी तरह फार्मूला आपको याद आना चाहिए मैथ को सीखने के लिए। तो फार्मूला को अपने वह साथी बनाइए जो आपका सबसे खास हो, उठते समय, सोते समय, बैठते समय, हर समय जो याद आता है, वैसा साथी आप फार्मूला को बनाइए मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में। मेरे प्यारे साथियों लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट
लिख लेते हैं। y का मान दिया है मेरे प्यारे साथियों cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नो डाउट यहाँ तक आपको पूरा क्लियर तो है ही, ये तो क्वेश्चन ही लिख रहे हैं। वी हैव टू फाइंड dy बाई dx, अपने को निकालना है मेरे प्यारे साथियों dy बाई dx। अब लिखते हैं नाउ जो भी y का मान होता है उसे लिख लेते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे साथियों जब भी ITF का क्वेश्चन है, मतलब इन्वर्स ट्रिगो का क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को देखें और ये समझे कि क्या कहीं हम फार्मूला यूज कर पाएंगे, क्या फार्मूला यूज कर पाएंगे। यदि कर पाएंगे तो पहले फार्मूला को यूज करें। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों पहले फार्मूला यूज करते हैं। ये है मेरे प्यारे साथियों 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। ये तो आपको बेहद याद रखना है। तो 2 tan इनवर्स किस किस में जा सकता है, पहले ये नोट कर लीजिए आप, ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे फिर आएंगे मेरे प्यारे साथियों। 2 tan इनवर्स x जो है ये बेहद ही आसान फार्मूला है। वह जा सकता है cos इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, पहला ये जा सकता है। फिर ये जा सकता है मेरे प्यारे साथियों, ये जा सकता है 2 tan इनवर्स x साइन में जा सकता है, तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर में जा सकता है। tan इनवर्स खुदे tan इनवर्स में भी जा सकता है, तो 2 tan इनवर्स x ये भी हो सकता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही नहीं मेरे प्यारे साथियों, इसे दूसरे में भी बदल सकते हैं। जैसे cos को समझो, कोई बदल दिया सेक इनवर्स तो ये पलट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बेहद ही आसान चीज़ें हैं, इसे तो हमें याद ही रखना है। तो चलिए ये यदि याद हो गया मेरे प्यारे साथियों तो ये और करके लिख लो, ये y का मान आ गया। अब यहाँ से डिफरेंशिएट करना है मेरे प्यारे साथियों, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में। क्या मेरे प्यारे साथियों इस फार्मूला को डिलीट मार दूं? बेहद सर आप डिलीट मारिए इसे। मेरे प्यारे साथियों डिलीट क्यों, इसे छोटा करके लिख लेते हैं, देखते हैं ट्राई करके। ये आपका रहा ये फार्मूला, मेरे प्यारे साथियों दिख रहा है उधर कोने में लिख दिए फार्मूला को। तो चलिए कोने में लिखने के बाद अपने का जो काम बनता है उसको करूं। ये आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों dy बाई dx, d 2 tan इनवर्स x बाई dx। मेरे प्यारे साथियों कांस्टेंट को बाहर, d tan इनवर्स x बाई dx, तो 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात ये बचा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे साथियों आसान सी बातें हैं, हेंस हम लिख सकते हैं dy बाई dx का मान 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया मेरे प्यारे साथियों। तो बस हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। अब इस पे आधारित 3-4 क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो आप सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाइएगा। और विदाउट प्रैक्टिस कैसे होगा मेरे प्यारे साथियों, कम प्रैक्टिस करो लेकिन करो, अभी तो एग्जाम है ना। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अब जैसे हम बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ विलुप्त हो जाएगा, तो इसीलिए इसे आपको देखना है तो अच्छे से देख लीजिए।
चलिए मेरे प्यारे साथियों, बेहद आसान क्वेश्चन था और ये 2022 में पूछा है मेरे प्यारे साथियों। ये भी क्या है, 2 tan इनवर्स x, तो इसे खुद सोल्व कर लेना है मेरे प्यारे साथियों। ये भी क्या है, ये cos इनवर्स में दे दिया है मेरे प्यारे साथियों। हालांकि ये sin इनवर्स का फॉर्मूला है, तो इसे पहले लिखेंगे π/2, क्या लिखेंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स, π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x/1 + x², अर्थात ये आएगा मेरे प्यारे साथियों π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, ये आ जाएगा। सब चीज़ लिखने के बाद लिखना है, जैसे गिवन दैट वी हैव टू फाइंड, तो वहाँ तक लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन दैट लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड लिखेंगे, नाउ करने के बाद जो लिखेंगे, नाउ करने के बाद वाई जो लिखेंगे ये, उसके बाद ये लिखें। ये रीजन है, ऐसे क्यों होता है सर, आपने तो सीधा मोटा मोटी कह दिया कि ऐसे होता है, मैं कैसे मान लूँ, मान लो ना यार, क्या जाता है मानने में, क्या जाता है, लेकिन फिर भी समझा देते हैं। हमने पढ़ा है cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर π/2। अपने को साइन इनवर्स का मान चाहिए, तो साइन इनवर्स x कितना आ जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब बताइए, इस बक्सा में कुछ भी डाल दूँ क्या फर्क पड़ता है, तो इस बक्सा में अपने ये है 2x 1 + x²। तो मेरे प्यारे साथियों, ये यदि बक्सा को हम बाहर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इसको यहाँ ले आए और इस बक्सा को मैं यहाँ ला सकता हूँ, देखिए, लेकिन ये बहुत ही बड़ा बक्सा है, इसीलिए छोटा करके यहाँ पे बैठा दूँ, यहाँ पे, तो कोई दिक्कत। फिर भी मेरे प्यारे साथियों, इस बक्सा को भी हम चाहे तो बाहर लगा सकते हैं, इस बक्सा को, तो इस बक्सा को अपने का बाहर ले आए, पूरा आ गया मेरे प्यारे साथियों। तो इसीलिए इसको पहले यहाँ शिफ्ट करते हैं, पूरा नहीं आना था, थोड़ा सा लाना था, हाँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम थोड़ा सा हिलाते हैं मेरे प्यारे साथियों, चलिए इस बार तो आएगा, इस बार आ गया। ये बक्सा को पुनः से अब ये बक्सा को फिर से लाना है अपने को, कॉपी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है शायद। चलिए मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही बक्सा यहाँ आया फिर यहाँ आया तो कोई फर्क पड़ता है, तो इसीलिए हमने 2x/1 + x², हालांकि दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन समझिए कि ऐसा है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन होता, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये भी सोल्व करके लाना है मेरे प्यारे साथियों। बस आज के लिए आपको यहाँ तक, केवल 40 तक मेरे प्यारे साथियों सोल्व करना है, आपको खुद से सोल्व करना है। ये भी 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला है, पहले आप ट्राई करके देखिए, यदि ना बने तो कमेंट में कमेंट कीजिए कि नहीं सर सॉल्यूशन भेजिए, इसका सॉल्यूशन कीजिए, तो अगले वीडियो में इसे भी सोल्व कर दिया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आज के लिए बहुत हुआ, मिलते हैं कल नाइट को फिर। गुड नाइट मेरे प्यारे साथियों, मिलते